Assalamu alaikum student, I hope you are fine. Today I discussed उर्दू समरी ऑफ पोएटिक्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जैसे भी करें लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पोएटिक्स की समरी। अरस्तू जो है वो हमें बताता है कि जो तमाम तर आर्ट्स हैं दर हकीकत तकलीद या नकल में पोशीदा हैं। इन तमाम तर आर्ट्स में जो हैं वो ड्रामा, अलमिया ड्रामा, मज़ाहिया, तरबिया, गर्ज हर किस्म का ड्रामा शामिल है, यानी कि ड्रामे की सारी काइंड्स। ये तमाम आर्ट्स जिनमें शायरी भी शामिल है दर हकीकत ज़िंदगी को ही नकल करते हैं, यानी ज़िंदगी की नकल करके उसको पेश करते हैं। शायरी दुनिया में हकीकत को बयान करती है, वो कहता है। अरस्तू ने अफलातून का जो नज़रियात थे उनको रद्द किया। अफलातून का नज़रिया था कि शायरी हकीकत से हट कर है, इसलिए ना सिर्फ शायरी बल्कि शायर भी बुरे लोग होते हैं, उसका ये नज़रिया था। ताहम जो अरस्तू है वो अफलातून की इस बात से इत्तफाक नहीं करता, वो अपना आइडिया, अपना नज़रिया जो है वो बयान करता है। इसमें ये बात काबिल ज़िक्र है कि अरस्तू जो है वो पहले शायरी और फिर ट्रेजेडी का साइंसी अंदाज में तजज़िया करता है। अरस्तू बताता है कि शायरी जो है उसकी तशरीह किया है और साथ साथ ये भी कि उसकी वो तहकीक भी करता है। शायरी की बज़ाते खुद क्या बुनियाद है। अरस्तू कहता है कि शायरी जो है कुदरती इंसानी रुझानात से पैदा होती है। इंसान की फितरत है कि वो फितरत की नकल करता है। वो कहता है कि इंसान की शुरू से ही फितरत है कि वो दूसरों की फितरत नेचर को वो कॉपी करता है, और ये कि ऐसी तकलीद जो है इंसान को कुदरती खुशी देती है। ये अरस्तू का नज़रिया है। मज़ीद ये कि अरस्तू दो किस्म की शायरी जिसमें जो है वो मज़ाहिया और अलमिया शामिल है में फ़र्क बयान करता है। वो होमर की नज़म इलियड को ट्रेजेडी का जो है वो बानी करार देता है और नज़म मार्केट्स को मज़ाहिया या तरबिया शायरी का बानी करार देता है। अरस्तू जो है वो बहादराना और ट्रेजेडी शायरी में तमीज़ पेश करता है। वो कहता है कि एपिक और जो ट्रेजेडी है में बहुत कुछ मुश्तरक पाया जाता है, मगर बैक वक़्त बहुत सारी तफरीक भी मौजूद है। अरस्तू हमें बताता है कि 6 अनासर हैं जो कि ट्रेजेडी को बनाते हैं। इनमें वो बताता है कि इन अनासर में जो है प्लाट, किरदार, सोच, कलामात, सर और मंजर शामिल है। अरस्तू के नज़दीक सबसे अहम प्लॉट है कि ट्रेजेडी के अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो है प्लॉट, बाकी जो है वो बाद में है। अरस्तू का ये बयान है कि ये जो ट्रेजेडी है वो अफसोस और खौफ पैदा करती है और इन जज्बात के कैथारसिस की तरफ ले जाती है कि जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि ट्रेजेडी ऐसे अमल को नकल करती है जो कि मुकम्मल हो। इसका मतलब है कि इसका एक आगाज़, दरमियान और आखिर होना चाहिए, यानी कि जो ट्रेजेडी है उसका एक आगाज़ हो, दरमियान और आखिर हो। आगाज़ से वो मुराद ये लेता है कि जिसके बाद कुछ और वाक़या हो, और दरमियान वो है जिसके बाद कुछ और वाक़या हो, और आखिर से मुराद जिसके बाद कुछ नहीं हो। फिर वो कहता है कि एक मरबूत प्लॉट तब ही मुमकिन है जब इसके किरदारों की तादाद महदूद हो, क्योंकि वो कहता है कि बहुत सारे वाक़यात एक ही शख्स के साथ भी हो सकते हैं, बजाय कि ये कि बहुत सारे वाक़यात को बहुत सारे लोगों के साथ होता हुआ दिखाने के। वो कहता है कि शायर या मुसन्नफ़ को बजाय हक़ाइक़ की सूरत में वाक़यात को बयान करने के, वाक़यात और अवामल को काबिल यकीन हालत में बयान करना चाहिए कि लोगों को इस बात का यकीन हो जाए। ऐसे शायर को वाक़यात को बयान करना चाहिए। अरस्तू जो है वो हमें बताता है अपनी पोएटिक्स के अंदर के प्लॉट जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक सादा और दूसरा पेचीदा प्लॉट। अरस्तू ये भी बैक वक़्त कहता है कि अच्छा प्लॉट वो है जिसमें सादगी और पेचीदगी दोनों तवाज़ुन की शक्ल में मौजूद हो, और ना वो बहुत तवील हो ना ही बहुत मुख्तसर हो। अरस्तू जो है वो कहता है कि जो एक सादा प्लॉट है दर हकीकत एक मरबूत प्लॉट होता है,
मगर इसमें किसी किस्म की कोई अचानक किस्म की तब्दीली या पेरिपिटी नहीं पाई जाती जो सादा प्लॉट है। जो एक पेचीदा प्लॉट है वो कहता है इसमें अचानक किस्मत की तब्दीली या पेरिपिटी का आंसर पाया जाता है। दूसरी तरफ अरस्तु शनाख्त या दरियाफ्त की बात करता है। इस आंसर को किसी भी ड्रामे में ढूंढना जो है वो आसान है, इसको भी इसने बयान किया है। तीसरा आंसर अरस्तु जो है पैथोस या फिर इस लम्हे की तरफ इशारा करता है जिसमें तकलीफ आखिरकार हमदर्दी पैदा करती है। जब ट्रेजेडी के अंदर तकलीफ को दिखाया जाता है और फिर लोगों में इसके लिए हमदर्दी आती है। आगे नेक्स्ट वो बयान करता है, अरस्तु ज़रूरी तौर पर जोर देकर कहता है कि ड्रामे की बनावट कुदरती और सादा अंदाज में होनी चाहिए, कि इसको ऐसे दिखाना चाहिए जैसे कुदरती हो। शनाख्त या दरियाफ्त का अमल कुदरती तौर पर प्लाट के अमल से पैदा होना चाहिए, इसे किसी भी तरह से गिरगिराया नहीं लगना चाहिए। वो कहता है इसे कुदरती लगना चाहिए। अरस्तु कई किस्म की ट्रेजेडी में फ़र्क बयान करता है। वो ट्रेजेडी में बहुत सारी किस्में बताता है। वो ये मुशाहदा करता है कि बहादराना नज़म यानी जो एपिक से हट कर ट्रेजेडी बहुत ही सख्त अंदाज में मौजूद होती है। फिर वो कहता है, अरस्तु ये कहता है कि अल्फाज जो है वह दो किस्म के होते हैं, सादा भी और पेचीदा भी। सादा अल्फाज में वो ऐसे अल्फाज शामिल हैं जैसा कि EARTH। पेचीदा अल्फाज में ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी जोड़े पर मुश्तमिल होते हैं। मज़ीद ये कि कुछ अल्फाज 3 या 4 अल्फाज पर भी मुश्तमिल होते हैं। इनके बारे में भी वो हमें बताता है। फिर वो कहते हैं कि ख़ास किस्म के प्लाट से जो है ट्रेजेडी में इज्तनाब करना चाहिए। बेहतरीन ट्रेजेडी सादा नहीं मगर पेचीदा प्लाट पर मुश्तमिल होता है। ऐसा प्लाट दर हकीकत खौफनाक और काबिल अफसोस वाक़यात पर मुश्तमिल होता है। नेकोकार लोगों को अच्छी से बुरी किस्मत का शिकार नहीं होना चाहिए, वो ये कहता है, और ना ही एक अच्छे प्लाट में किसी बुरे शख्स को बदकिस्मत से तरक्की करके खुशकिस्मती का शिकार नहीं होना चाहिए, उसका ये भी कहना है। और जो है वो अरस्तु कहता है, उसने जो है एक महाराना और एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेजेडी में जो तशद्दुद को पेश करने में 4 मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि कोई जानबूझकर कोई अमल सरजद किया जाए। कहता है किसी बात का इल्म होते हुए भी किसी को अमल करना, किसी बात का इल्म होते हुए भी किसी अमल को करने से इज्तनाब करना, जैसे कि इडिपस में हुआ था। ऐसे हक़ाइक़ जो बाद में ज़ाहिर हो जाएं से ला इल्मी की बिना पर तशद्दुद करने का इरादा करना, ये तमाम वो हैं जिनसे तशद्दुद पैदा हो सकता है, वो कहता है। फिर वो कहता है कि अलमिया किरदारों को 4 खसूसियत का हामिल होना चाहिए। जो हैं अलमिया किरदार, उनको पहली बात तो ये है कि इन्हें अच्छे किरदार का मालिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्हें अपने किरदार में मौजू होना चाहिए, फ़िट होना चाहिए, कि जो किरदार उनको दिया जा रहा है वो उसमें फ़िट हों। मिसाल के तौर पर अरस्तु एक बहादुर आदमी को इस किस्म के किरदार के लिए मौजू तसव्वुर नहीं करता। तीसरी बात यह कि अलमिया किरदारों को इंसानी फितरत के मुताबिक नज़र आना चाहिए, कि जैसी इंसान की फितरत है वैसे ही किरदार उस ट्रेजेडी में नज़र आएँ। चौथी बात यह है कि इनके अमल में रब्त और किरदार में पुख्तगी पाई जाती है, हत्ता कि एक पुख्तगी से ही आरी किरदार को भी अपने पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, वो ये कहता है। अरस्तु जो है वो हमें बाकायदा मज़ाहिया जो है बहादराना और ट्रेजेडी पर मनबी शायरी की खसूसियात पेश करता है। वो कहता है कि जो कॉमेडी है दर हकीकत एक कम तर सकाफत या रवैये की अक्कास होती है। जो कॉमेडी है ये शायरी की वो शक्ल है जो कि ज़्यादातर किरदारों पर जोर देती है, जिन किरदारों को एक बुरे और तंज़िया अंदाज में बयान किया जाता है। अरस्तु कहता है कि जो तरबिया शायरियाँ आम तौर पर ज़िंदगी के हकीकी बदसूरत पहलुओं को बयान नहीं करती, ऐसे तजर्बात से भी इज्तनाब करती है जो कि तकलीफ़दा या फिर पुरतशद्दुद हों, क्योंकि ऐसे मौज़ूआत ट्रेजेडी के लिए बेहतर होते हैं। कि जो तकलीफ़दा मौज़ू कहता है वो शायरी के लिए ट्रेजेडी के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।